भारत का सैन्य इतिहास रणनीतिक प्रतिभा, वीरतापूर्ण साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से समृद्ध है। पिछले कई दशकों में भारतीय सेनाओं ने कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिन्होंने न केवल देश की सॉवरेनिटी की रक्षा की है बल्कि ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज कराया है। तो चलिए बिना समय गवाए भारतीय सेनाओं के 10 मोस्ट आइकॉनिक मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऑपरेशन विजय 1961। दिसंबर 1961 में चलाए गए ऑपरेशन विजय ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया था। 4 शताब्दियों से भी अधिक कॉलोनियल शासन के बाद इस तेज और निर्णायक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप इन टेरिटरीज को भारत में सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हुआ। ये ऑपरेशन भारत की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के संकल्प का प्रमाण था। नंबर 2, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 की रात को शुरू किया गया एक नेवल ऑपरेशन था। भारतीय नेवी की वेस्टर्न फ्लीट ने पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची पर एक सरप्राइज अटैक किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई पाकिस्तानी जहाज डूब गए और कराची के नेवल इंस्टॉलेशन नष्ट हो गए। इस ऑपरेशन ने भारतीय नेवी की रणनीतिक प्रतिभा को शोकेस किया और इसे हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 3, ऑपरेशन मेघदूत 1984। अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा सबसे चैलेंजिंग और हाई एल्टीट्यूड वाले मिलिट्री ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ग्लेशियर पर कब्जा करके पाकिस्तान के प्रयासों को रोकना था। खराब मौसम और खतरनाक ट्रेन के बावजूद भारतीय सैनिकों ने ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया, जो आज भी भारत के नियंत्रण में है। नंबर 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया एक इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाए गए इस ऑपरेशन का एम जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके फॉलोअर्स को खत्म करना था, जो मंदिर का इस्तेमाल अपनी सेपरेटिस्ट गतिविधियों के लिए बेस के रूप में कर रहे थे। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके कारण व्यापक हिंसा हुई और इसके गंभीर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। नंबर 5, ऑपरेशन पवन 1987 टू 1990। ऑपरेशन पवन 1987 से 1990 तक श्रीलंका में भारतीय पीस कीपिंग फोर्सेस का मिशन था। यह ऑपरेशन भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम LTTE को डिसआर्म करने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इस मिशन को गुरिल्ला वॉरफेयर और कॉम्प्लेक्स लोकल डायनेमिक्स जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भारत की कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया। नंबर 6, ऑपरेशन कैक्टस 1988। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा नवंबर 1988 में मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को विफल करने के लिए किया गया एक स्विफ्ट मिलिट्री इंटरवेंशन था। जब मालदीव सरकार ने भारत से सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों में राजधानी माले में पैराट्रूपर्स को हवाई मार्ग से पहुंचाया। ये ऑपरेशन एक शानदार सफलता थी, जिसने मालदीव सरकार को बहाल किया और भारत की रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को शोकेस किया। नंबर 7, ऑपरेशन विजय 1999। ऑपरेशन विजय 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे इम्पोर्टेंट वॉर में से एक है। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके कारण खूनी संघर्ष हुआ। भारतीय सेना ने एयरफोर्स की हेल्प से कब्जाए गए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अटैक किया। इस ऑपरेशन की सफलता को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 8, ऑपरेशन पराक्रम 2001 टू 2002। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन था। इस ऑपरेशन में सैकड़ों हजारों सैनिकों की तैनाती शामिल थी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव डालना था। हालांकि इससे डायरेक्ट मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन पराक्रम ने भारत की अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए रेडीनेस को प्रदर्शित किया। नंबर 9, ऑपरेशन राहत 2013। ऑपरेशन राहत इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा कंडक्ट सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। इसे जून 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद में शुरू किया गया था। भारतीय वायुसेना ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से फंसे हजारों तीर्थयात्रियों और निवासियों को हवाई मार्ग से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन ने डिजास्टर रिस्पॉन्स और मैनेजमेंट में भारत की कैपेबिलिटी को शोकेस किया। नंबर 10, सर्जिकल स्ट्राइक 2016।
दिसंबर 2016 में भारतीय सेना ने 9 ऑफ कंट्रोल LOC के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैड के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। ये हमला उरी में भारतीय सेना के बेस पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे। ये ऑपरेशन अपनी प्रिसीशन और इफेक्टिवनेस के लिए रिमार्केबल था, जिसने आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया और टारगेटेड मिलिट्री एक्शन करने की भारत की कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया। एंड लास्ट, ऑपरेशन सिंदूर 2025। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा किया गया एक विशेष सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से हो रही आतंकवादी घुसपैठ, आतंकी ठिकानों और सैन्य खतरे को समय से रहते खत्म करना था। यह ऑपरेशन भारत की रक्षा नीति में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिसमें सटीक हमलों और खुफिया जानकारी के आधार पर दुश्मन को करारा जवाब दिया गया है। इस ऑपरेशन में आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेस नूर खान, मुरीद और रफीकी को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को नष्ट किया गया, दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को कमजोर किया गया और भारत के खिलाफ बनाई जा रही किसी भी आक्रामक योजना को समय रहते रोका गया। दोस्तों, ये ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस की स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ब्रेवरी और रेजिस्टेंस को हाईलाइट करते हैं। प्रत्येक ऑपरेशन ने अपने यूनिक चैलेंजेस और आउटकम्स के साथ भारत की सैन्य विरासत को आकार देने में योगदान दिया है। जैसे जैसे भारत एक मेजर ग्लोबल पावर के रूप में इवॉल्व हो रहा है, ये ऐतिहासिक सैन्य कारनामे देश की सुरक्षा और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट की याद दिलाते हैं। चाहे कॉम्बैट हो या पीस कीपिंग, इंडियन आर्म फोर्सेज ने हमेशा ही राष्ट्र के हितों की रक्षा की है और ये सुनिश्चित किया है कि इसकी सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।